गति क्या कहती है समीकरण में कि आपका किसी क्षण मतलब क्या, यांत्रिकी, ध्यान समझना, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, गति करेगा कौन, यांत्रिकी ही करेगा। किसी क्षण यांत्रिकी का t समय, जो समय आपका अति सूक्ष्म समय में dt में वो दूरी कितना तय करता है बेटा, ds तय करता है। तो तत्क्षणिक वेग, तो लिखिए, तो तत्क्षणिक वेग v इक्वल टू ds अपॉन dt, यहाँ तक क्लियर। अब वही रूल अपनाएंगे जो हम पीछे कहिए थे। इसके नीचे का कितना है, 1 है, कितना है 1। ds का इंटू करेंगे 1 में, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ds का इंटू करेंगे 1 में और dt का करेंगे v में, कीजिए आप लोग, हो जाएगा ds इक्वल टू आपका v dt। अब स्टॉप करिए, मुझे कर लेने दीजिए, उस पर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ds का इंटू किए 1 में तो हो गया ds, dt किए v में तो dv dt। अब वही रूल अपनाएंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का बेटा समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। समाकलन क्या होता है, समाकलन किसी भी घटक को क्या करता है, टुकड़ों को जोड़ता है, और अवकलन क्या करता है, तोड़ता है। समाकलन जोड़ता है, अवकलन तोड़ता है। तो हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये ds क्या होगा, ds लिमिट होगी, तो लिमिट कहां से शुरू करें, प्रारंभिक दूरी इसकी क्या है, 0। जैसे आपका जो प्रारंभिक वेग का है वो दूरी कितना तय किया है, 0, और अंतिम दूरी इसकी क्या होगी, तो s होगा, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 0, लास्ट में क्या हो जाएगा, दूरी जब आपका 0 है तो समय भी क्या आपका होगा, 0 होगा। ओके, v dt, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 आपका t, v की वैल्यू क्या है, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, तो वैल्यू पुट करेंगे u प्लस at आपका dt, क्या हो जाएगा आपका dt। ये at है बेटा, ये dt है, इसको ध्यान देंगे, dt। नेक्स्ट अब इसका समाकलन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ds का s, ds का क्या होगा, s, जीरो से लेकर s तक। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, कर सकते हैं ना, हो जाएगा 0 आपका t, u, ये dt u के साथ भी है, dt प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ 0 से लेकर t तक, dt का a में भी है, at और dt। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट s का s हो जाएगा -0 इक्वल टू, अब u तो कांस्टेंट है, इधर ध्यान दो आप, u क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे हम प्राप्त करेंगे, लिसन, जो यहाँ पे रहेगा t है ना, t के अलावा जो भी है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो u आपका बाहर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, 0 से t मतलब dt प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, a, t से मतलब नहीं है तो a बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा आपका 0 से लेकर t, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, t और dt। ये हो जाएगा आपका s इक्वल टू, यहाँ पे u लिमिट dt का क्या होगा, t, dt का क्या होगा, t, ऊपर आपका t,
प्लस ए। अब एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, जैसे हम लोग समाकलन x dx का करें, मतलब ऊपर मान लेते हैं n, ऊपर कितना घात है, n घात है, और इसके साथ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x पे n+1 अपॉन n+1, एक घात ऊपर जोड़ेंगे और नीचे उतना घात जोड़ के नीचे लिख देंगे, मतलब x पावर n है, dx का जब आप समाकलन करेंगे तो n में +1 हो जाएगा, और जो n+1 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n+1 प्लस c, क्योंकि लिमिट नहीं है, आगे भी कोई पद होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना पावर है बेटा, एक है ना टी पे, तो कितना हो जाएगा 1+1, जैसे n+1 हुआ है तो ऐसे आपकी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू क्या है पावर में 1 है हमारा, और एक हम प्लस करेंगे, एक हम अपनी तरफ से प्लस करेंगे समाकलन में, तो नीचे कितना होगा 1+1, देखिए जैसे n+1 नीचे हुआ है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट आपका 0 से लेकर t, अब अब लिमिट पुट कर दीजिए, t पुट कीजिए, इसमें u बाहर है, t पुट करेंगे तो t माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस a बाहर है, अभी रुक जाइए, इसमें हम इसको डायरेक्ट कर दें बाबू, तो t पे कितना पावर होगा 2, t पे 2 हो जाएगा ना, जब t पुट करेंगे तो t पे कितना होगा 2 ही रहेगा, और जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब कुल के बट्टे कितना है 2, कुल की बट्टे कितना है 1 1 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा s बराबर इक्वल टू u, 0 खत्म तो ut प्लस आपका a का गुणा करेंगे t में, क्या होगा a t² और बट्टे में क्या रहेगा 2, इसको लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस एक, यहाँ पे क्या है 1/2 को यहाँ पे कर लीजिए 1/2 at², देखिए मिला कि नहीं मिला, s बराबर ut प्लस हाफ at², ये आपका क्या है गति का द्वितीय समीकरण, नहीं बड़ा नहीं, अटेंशन तो बड़ा नहीं दीजिएगा, बस 2 जगह ध्यान देना, एक जगह बस आपको यहाँ पे अटेंशन देकर पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे।